एक तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस की दहशत है, लोग इस महामारी से परेशान हैं, तो शहर में कई ऐसे टेस्टिंग सेंटर हैं जहां टेस्टिंग के नाम पर लूट मची हुई है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए भीड़ भाड़ देखता जब महाराष्ट्र सरकार ने पाया तो उन्होंने कुछ निजी सेंटर को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देरी आने के कारण एचआरसीटी चेस्ट स्कैन की जो टेस्टिंग है उसकी दर तय की, लेकिन इसके बावजूद तथाकथित टेस्टिंग सेंटर की तरफ से मनमानी कीमत वसूली जा रही है, ऐसा आरोप आरटीआई कार्यकर्ता यदुनाथ प्रजापति ने लगाया है। इस मामले में यदुनाथ प्रजापति ने दहिसर पुलिस स्टेशन के साथ साथ मनपा हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास लिखित शिकायत भेजी है। एक बार फिर आपको बता दें, चूंकि जो टेस्टिंग की जो व्यवस्था है आरटीपीसीआर टेस्ट की, उसमें देरी हो रही थी और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने उन तमाम टेस्टिंग सेंटरों को एचआरसीटी चेस्ट स्कैन की जो टेस्टिंग है उसकी अनुमति देते हुए इसकी दर तय की थी। लेकिन इसमें अब आरटीआई एक्टिविस्ट का यह आरोप है कि तमाम सेंटरों में मनमाने तरीके से लोगों से पैसे ऐंठा जा रहा है और इस पर सरकारी अमला जो है वो उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है। और इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने स्थानीय पुलिस स्टेशन जो कि दहिसर पुलिस स्टेशन है वहां पर, इसके अलावा स्वास्थ्य महकमा, इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे के पास इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरे शहर में, पूरे राज्य में, यहां तक कि पूरे देश में हाहाकार मचाकर रखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आपात की इस स्थिति को अवसर में बदलने की पूरी जुगत कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने 28 अप्रैल को एक शिकायत की थी मुख्यमंत्री माननीय राजेश टोपे जी को कि जो दहिसर में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ। भ्रष्टाचार क्या है कि पल्स इमेजिंग सेंटर दहिसर में ईस्ट में है, वो सिटी स्कैन यहाँ पे निकाला जाता है नागरिकों का। उसमें क्या भ्रष्टाचार है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर निकाला हुआ है, उस जीआर में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मिनिमम चार्जेस 2000, 2500 और 3000 तक होने चाहिए। अभी स्लाइड के ऊपर डिपेंड है, तो पल्स जो इमेजिंग सेंटर है उनका स्लाइड है 27 स्लाइड का ये रिपोर्ट देते हैं लोगों को और लेते हैं कितना 4000 रुपया, जबकि इनके हिसाब गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए 2500 रुपया। मगर ये जनता का खून चूस रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। तो उसके खिलाफ मैंने बीएमसी कमिश्नर, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, उनको लेटर भेज के कार्रवाई की मांग की थी और पुलिस ने इनको नोटिस इशू किया है 7 दिन का, मगर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई इन पर दिख नहीं रही है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से क्या किया जा रहा है? मुंबई महानगर पालिका के अविनाश वार्डेंडे ऑफिसर है, MOH है यहाँ के, उनको जब मैंने फ़ोन किया 12 मई को तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई जीआर है ही नहीं। मैंने उनको जीआर कॉपी भेजा व्हाट्सएप पे और उनको बताया, तो उन्होंने देखने के बाद भी नहीं देखा बोला। फिर मैंने उनको वापस 18 मई को वापस भेजा, वापस व्हाट्सएप किया और उनको बताया। तो अभी वो आश्वासन दे रहे कार्रवाई करने का, मगर कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय आरोग्य मंत्री जी से कि इनके ऊपर FIR हो और इनका जो सेंटर है इन पे कार्रवाई हो, लीगली कार्रवाई हो और नागरिकों का पैसा जो है जो लूट रहे हैं वो त्वरित बंद होवे या उनको वापस पैसा दिया जाए सबको। सर, जो नवंबर में जो ये आया है, ये आपके पास से न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं कि कोर्ट ने नॉन कोविड पेशेंट के लिए ये जो कैप है ये हटा दिया हुआ है। कोविड पेशेंट वो है जिसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उन्होंने उनके पेपर पे, उसका एक पेपर का कॉपी भी आपको दिखाता हूँ, ये कोविड नहीं, नो कोविड टेस्ट करके लिखा हुआ है, तो उनको नो कोविड के हिसाब से नॉन कोविड चार्ज हमने लगाया है, जो रूटीन चार्ज 4000 है। हमारे बाकी कोविड पेशेंट के लिए जो चार्ज लगता है वो जिसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव है उनको वो चार्ज लेते हैं हम लोग। तो आपका कहना है कि जो भी चार्जेस लगे हैं वो लीगल है सभी? हाँ, लीगल है, यस। यदुनाथ जी ने आरोप लगाया है, कुछ कंप्लेन वगैरह भी किया है, हाँ, हमने उनको रिप्लाई भी दे दिया है।